नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्तिक भारद्वाज। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि कहाँ पे हमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, या फिर आप डीमैट अकाउंट ज़रोधा के साथ खुलवाना चाहते हैं तो क्यों खुलवाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि पर्सनली भी मैं ज़रोधा यूज़ करता हूँ, तो मेरी चॉइस की मुझे अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खुलाना था, वो चॉइस कैसे रही, क्या रही, मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट काइंड ऑफ एक मंडी समझ लो, जहाँ पे आपको सामान खरीदना और बेचना है ना। सपोज करो आपके पास सेब है, ठीक है ना, तो आपको सेब जो है, मतलब जो सेब के मकान बना रहा है, सामान बना रहा है, प्रोड्यूसर है, वो मार्केट में लेके हुआ है, आप उन्हें खरीदेंगे और बेचेंगे। हर बंदा इसको सस्ते में खरीदना चाहता है, महंगे में बेचना चाहता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट उठाना है। ठीक है ना, इस बिटवीन वो डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, उसको ब्रोकर्स की हेल्प लेनी होती है ना, शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर पहले बहुत सारे जिसको कंट्रोल करके रखती है ना, शेयर मार्केट की जो रूल्स रेगुलेशंस तय करती है इस मार्केट की, वो यूज़ करती है सेबी, है ना। तो सेबी क्या करती है, वो रेगुलेटरी बॉडी है जो उसका पूरा ध्यान रखती है कि यहाँ पर क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए, ताकि सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट चले सभी लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टार्टिंग पर्सन हो, बिगिनर हो। तो इसके लिए सब लोग, मतलब अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इससे जो है लाइसेंस लेते हैं बीएससी से और एनएससी से, दो स्टॉक्स एक्सचेंज है, और उसको कंट्रोल करके जो नियम कायदे कानून है वो सेबी जो उसको रेगुलाइज करती है। तो ऐसा नहीं कि जो सारे, जैसे स्कूल है, स्कूल क्या करते हैं, जैसे सीबीएसई का स्कूल है तो उसे एफिलिएशन लेना होता है ना सीबीएसई से, तो ज़रूरी नहीं कि हर एफिलिएशन लेने वाला सीबीएसई स्कूल अच्छा ही अच्छा हो, है ना। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो कैसे आप चूज़ करेंगे कि आप जहाँ भी अपना डीमैट अकाउंट खुलाएंगे, यानी जिसके थ्रू आप शेयर वगैरह खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से, वो कहाँ पे होगा। तो मेरी जो चॉइस होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं देखता हूँ एक अकाउंट सेफ्टी कितनी है। तो मैं अब जब अकाउंट खुलवाऊंगा तो मैं बहुत सारे क्रेडेंशियल्स दूंगा, मैं अपना पैन कार्ड दूंगा, मैं आधार कार्ड दूंगा, मैं अपना पूरा अकाउंट डिटेल्स दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। अगर वो मेरा डाटा सेफ नहीं है ना, या फिर जिसके पास भी मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ उसकी सिचुएशन फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, वो बीच में ही छोड़ के कहीं भाग गया, तो मैं किसके पास जाऊंगा, है ना। क्या वो ऑनेस्ट है, इथिकल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चॉइस होती है कि आपका अकाउंट सेफ्टी होनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके ब्रोकेज चार्जेस क्या होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट करता है। देखो, जब भी कभी हम अकाउंट उठाते हैं, खुलवाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने ले रहा है वो सामने वाला, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने ले रहा है, और जब ट्रेड करते हैं, मतलब जब शेयर मार्केट में खरीदेंगे करेंगे, तो उतना ब्रोकेज कितना। ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। अब यहाँ पे लौट के आते हैं, तीसरा होता है यूज़र फ्रेंडलीनेस। मतलब बाद में जब इसको यूज़ कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं ज़रोधा यूज़ करता हूँ, तो ज़रोधा की जो काइट ऐप है वो काफ़ी मतलब यूज़र फ्रेंडली है। वहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ना फीचर्स इतने अच्छे उसमें ऐड किए हुए हैं, इवन 10 kbps पे भी वो चल जाता है, मगर स्पीड इतनी कम हो ना तो भी वो कम स्पीड पे भी वो जो है डाटा प्रोसेस होता रहता है उसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी, मतलब इसकी टेक्निकली वगैरह उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है ये ज़रोधा का प्लेटफॉर्म, है ना, काइट्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। ओके, चलिए अब मैं बारी बारी से एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले, जब भी एक बार हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ पैसा देना होता है उसका। तो आप ये चेक करोगे, क्योंकि आपको तो अकाउंट खुलवाना है, आपको ध्यान रखना है कि जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो मिनिमम रहने चाहिए। दूसरा क्या है, आपको ये देखना है कि हर एक अकाउंट को मेंटेनेंस करने का कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। डीमैट अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेनेंस चार्ज रहता है, तो वो कितना है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, ब्रोकेज आपको देखना है कि ब्रोकेज ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। पहले क्या करते थे लोग, अभी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स बोलते हैं जो आजकल ऑनलाइन करते हैं, उससे पहले क्या होते थे, सभी लोग ऐसे सेबी और उससे रजिस्ट्रेशन लेके और ट्रेडिंग करते थे, वो परसेंटेज पे करते थे। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो बोलते हैं हमें 1% 2% इस तरह का कुछ भी मार्जिन रख लेते थे, परसेंटेज के बेसिस पे ब्रोकेज डेवलप करते थे कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है ना कि उसका सीधा सीधा फ़ायदा लोगों को मिला है। ऐसे में ही नाम आता है ज़रोधा के डिस्काउंट ब्रोकेज वालों का। यूजुअली हो सकता है आपका अकाउंट ऑलरेडी हो, है ना, हो सकता है आपका यहाँ पे अकाउंट हो किसी भी में, आईसीआईसी, एचडीएफसी या किसी भी उसमें हो सकता है, पर मेरा जो पसंदीदा है वो ज़रोधा है, मेरा पर्सनल है, मैं खुद भी ज़रोधा यूज़ करता हूँ। ये लोग दावा करते हैं नंबर 1 ब्रोकर है इंडिया का, है ना। तो ये मेरे को इसका नहीं पता है, इन्होंने लार्जेस्ट एक्टिव क्लाइंट बेस के इस पे बोला है, खैर वो उनका इशू है, बट मैं क्यों पसंद करता हूँ मैं आपको रीज़न बताता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, जो यहाँ पर जो है, जो ट्रांजेक्शन्स करोगे, अगर मान लो इक्विटी में करोगे, स्टार्टिंग में ना आप सोचो शेयर लोगे या बेचोगे, है ना, तो बेसिकली आप इक्विटी में बेचोगे तो जो फी होगी ना आपकी, है ना, वो जो होती है, मतलब आपको मैं पहले ओपनिंग से समझाता हूँ, है ना।
अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। ओपनिंग चार्जेस जो है शुरू में क्या होता है दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग के वन टाइम चार्जेस होते हैं वो 200 रुपीज़ होते हैं, है ना। बेसिकली 200 है, लेकिन क्या होता है अगर कॉमोडिटीज़ भी ले लेते हैं साथ ही, जब हम ये वाला कर रहे होते हैं ना, इक्विटी वाला ले रहे होते हैं, तो मैं साथ में कॉमोडिटी को भी ले लेता हूँ। कॉमोडिटी मतलब जैसे सोना चांदी वगैरह भी ऑनलाइन जो खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमोडिटी अकाउंट्स को भी कंसीडर ले सकते हो। तो टोटल ओवरऑल फी आ जाती है आपकी यहाँ पे 300 रुपीज़। एनुअल मेंटेनेंस ट्रेडिंग वाला है ना, यहाँ पर एएमसी का जो चार्ज है वो जीरो है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्होंने बोला है हमने ट्रेडिंग अकाउंट को कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो है डीमैट 2 अकाउंट खुलेंगे, एक तो आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। तो ये बोल रहे हैं भाई डीमैट ओपनिंग अकाउंट जो है उसका हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस जो लेंगे उसका 300 लेंगे। विश्वास मानो ये बहुत कम चार्जेस है। इवन मैंने भी 700-800 रुपये पे किए थे, मैंने तो कुछ ही टाइम पहले खुला था, उस टाइम पे 700-800 रुपये पे किए थे, और अभी के टाइम में तो बहुत ही कम चार्जेस है। कुल मिला के 300 रुपीज़ में आपका ये अकाउंट खुल जाएगा, है ना, घर बैठे। तो अब उसके बाद सवाल आता है, ये तो अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस की बात होती है। दूसरी आते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं दोस्तों। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है यहाँ पर जो है मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 300 आएगा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उसका, डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने वाला। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे फ्री है, ऑटोमेटिकली डीमैट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका इसके अंदर खुल जाएगा। उसके बाद आता है ब्रोकेज के बारे में बात करते हैं। जो ब्रोकेज है दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप इक्विटी में डिलीवर करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स को खरीदते करते हैं, तो आपको 0 रुपये, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं ये लोग, है ना। और म्यूचुअल फंड्स में करते हो तो भी 0 है। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं बता दूं, मैं ज़रूदा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, है ना, GRAWW, है ना, ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए देखना है तो मुझे आप रिक्वेस्ट कर देना, मैसेज में नीचे मैं बता दूंगा, है ना। लिंक्स में दोनों को डायरेक्ट डाल दूंगा, ज़रूदा भी करने का और इसको भी करने का, म्यूचुअल फंड्स की ग्रो ऐप को भी करने का। फिलहाल मैं इसके लिए म्यूचुअल फंड्स यूज़ करता हूँ, उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसके बता रहा हूँ, इक्विटी चार्जेस 0 है, यही मेरे काम की चीज़ है। जब वो चीज़ 0 है तो मैं खुश हूँ। अगर इंट्राडे करते हो तो 20 रुपये है, और फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ये 20 रुपये। तो ये बहुत ही हाई लेवल का है। जब इसमें घुस जाओगे तो अपने आप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ये क्या है, और उस टाइम पे आपको ये लगेगा 20 रुपये कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल चार्ज है ना। तो अकाउंट ओपनिंग के चार्ज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन, इक्विटी की, करेंसी, कमोडिटी सब करना है तो 300 रुपये वाला ले लेना, बेस्ट है, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें, है ना, कि हमें अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे आपके अकाउंट सेफ्टी हो। तो जितने से बड़े आप बड़े एएमसी लोगे ना, जैसे जरोधा एएमसी, इतना बड़ा एएमसी है कि यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। इनका वेल ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कौन प्रूव कर चुका है अपने आप को, है ना। इनका वेल ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका डाटाबेस बहुत अच्छा है, इनका यूज़र काफ़ी अच्छा है, और सेबी इतनी आसानी से अगर ये निकलना भी चाहे तो इतनी आसानी से नहीं निकलने देगी किसी को भी, है ना। उसके बाद जो ब्रोकेज चार्जेस जो है वो देखो आप कंसीडर करो, मैंने बता दिया है कि मैंने क्यों इसको चूज़ करा, है ना। यूज़र फ्रेंडलीनेस, इसके जो मतलब जब यूज़ करोगे ना, मैं आपको बता दूंगा जो इसके चार्ट्स वगैरह है, जो डिफरेंट टूल्स यूज़ करोगे ट्रेडिंग के टाइम पे, जो आपको देखने में अच्छे लगें, तो मतलब अच्छे से स्मूथली ट्रेडिंग कर सको, वो भी मुझे काफ़ी मिल जाते हैं ज़रूदा के अंदर। तो मैं इसलिए ज़रूदा प्रेफर करता हूँ। इन बिटवीन आपको यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। ज़रूदा में अकाउंट ओपन कराने का जो लिंक है मैंने नीचे डाल दिया है ना, डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। और अकाउंट अगर आपको जो है चाहो तो आप ग्रो में भी खुलवा सकते हो। तो आप मुझे बता देना, मैं अगर आप चाहो तो मैं एक बार ज़रूदा का एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं ओपन अकाउंट को ओपन करते हुए दिखा दूंगा किस तरह हम इसमें खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको मैं बता दूंगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।